हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 9 की शुरुआत जोवन के साथ होती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट का मीटिंग अटेंड कर रहा था, जहां वो ली गंवा के साथ किया गया स्टिंग ऑपरेशन एक्सेप्ट करता है कि उसने अपने सुपीरियर्स को बिना बताए एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। वहाँ मौजूद इन्वेस्टिगेटर उसको बोलता है, क्योंकि तुमने वो स्टिंग ऑपरेशन किया इसलिए तुम सीरियल किलर को पकड़ पाए, जिससे 20 साल से कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। और वो जोवन को अपने स्पेशल प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। पर जोवन ये सब एक्सेप्ट नहीं करता। वो बोलता है कि रूल्स के हिसाब से उसको या तो जेल होनी चाहिए या तो उसे सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उसकी गलती की वजह से एक जान गई थी। जोवन खुद को पनिश करने के लिए बोलता है, पर निश्चित रूप से उसके डैड की रेपुटेशन उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। वो इन्वेस्टिगेटर जोवन की बातों को नहीं मानता, इसलिए जोवन निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब जिनमुक के मौत के 3 महीने बाद डोंगशिक जिनमुक के घर पे एक पुरानी वीडियो को देख रहा था, जिसमें जिनमुक और उसकी माँ थी। डोंगशिक की माँ वीडियो में कंस्ट्रक्शन की काम की बात कर रही थी, जो उस वक्त जिनमुक अपने घर पे कर रहा था। अब जिनमुक की आखिरी बातों को याद करके डोंगशिक को ऐसा लगता है कि शायद जिनमुक ने यूयोन की बॉडी को उसके घर पे ही कहीं दफनाया होगा। वो पूरे घर को हथौड़ी से तोड़ता है, पर उसे यूयोन की बॉडी कहीं नहीं मिलती। इसलिए वो इस वीडियो को कई बार देखता है ताकि उसे कहीं कोई क्लू मिल पाए, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं था। अब मन्यांग पुलिस स्टेशन पे ऑफिसर जो गिलगू और ऑफिसर हैंक वांगयंग के बातों के द्वारा हमें पता चलता है कि जोवन जिनमुक के डेथ के बाद से छुट्टी पे है, और वो कहाँ पर है इसका किसी को भी पता नहीं था। डोंगशिक और पाक जंजे को स्पेशल प्रमोशन मिला है, जो जोवन ने ठुकरा दिया था। अगले सीन में डोंगशिक और जीहुन पेट्रोलिंग पे थे। जीहुन जेई के लापता होने के बारे में बात कर रहा था। वो डोंगशिक को बोलता है कि क्या सच में तुम्हें जेई की कोई चिंता नहीं है, चलो हम उसे ढूंढने बुसान जाते हैं। पर डोंगशिक उसकी बातों को इग्नोर करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेई जिनमुक के डेथ के बाद से गायब थी। अब रास्ते पर वो जेई के रेस्टोरेंट के सामने काफ़ी सारी दारू की बॉटल्स को रखे हुए देख वो दोनों उसका रेस्टोरेंट चेक करते हैं। एपिसोड 1 में जो औरतें गैम्बलिंग करते हुए पकड़े गए थे, वही औरतें जेई के रेस्टोरेंट में भी गैम्बलिंग कर रहे थे। उस वक्त की तरह ही डोंगशिक सारी औरतों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाता है, और उसी वक्त की तरह जोवन भी वापस मन्यांग पुलिस स्टेशन रिटर्न लौटता है। वो आने के बाद स्टेशन पे पहले जैसा माहौल देख के डिटेक्टिव्स को बोलता है कि यहाँ पे सच में कुछ भी नहीं बदला है। जोवन ही नहीं, साथ में जेई भी मुंजू लौटती है। लौटते ही वो पुलिस स्टेशन जाती है और कबूल करती है कि उसने जिनमुक को मारने की कोशिश की थी। तो ओजीवा उसे पूछती है कि अब वो सब क्यों स्वीकार कर रही है। तो जेई उसे बोलती है कि कोई अनजान व्यक्ति एक डैश कैम फुटेज के साथ उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जिनमुक की मौत की रात जब जेई पुलिस स्टेशन गई थी, तो वो उस डैश कैम में रिकॉर्ड हुई थी, पर अंत में वो कबूल करती है कि उसने जिनमुक को नहीं मारा, क्योंकि कोई और वहाँ पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी मौजूद था। जब जीवा उसे पूछती है कि कौन मौजूद था, तो जेई उसे कुछ भी नहीं बोलती। ऐसा लग रहा था कि जेई ने वहाँ किसी ऐसे को देखा है जिससे वो रोज मिलती है, और वो उसे बचाना चाहती है। अब दूसरी ओर जोवन अपने पिता हैंकी वन से डिनर के लिए मिलते हैं, जहां उसके पिता उसे बोलते हैं कि वो वापस सियोल लौटे और अपने ओरिजिनल पोजीशन में काम करना शुरू करे। पर जोवन मना कर देता है, ये बोलते हुए कि अब वो मन्यांग पुलिस स्टेशन में ही काम करना चाहता है। तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर ख्वन आता है। वो सभी को डैश कैम फुटेज जिसमें जेई रिकॉर्ड हुई थी ये न्यूज़ बताता है। सभी हैरान हो जाते हैं सिवाय जोवन के। इसके अलावा जोवन, जो हमेशा सीरियस एटीट्यूड में बात करता था, वो अभी काफ़ी खुशमिजाज बन गया था और हर सवाल का जवाब बड़े प्यार से हंसते हुए दे रहा था। भले ही उसके पापा उसे कुछ भी बोले, वो बड़े प्यार से हर बात का विरोध करने के लिए तैयार था। वो अपने पिता को बोलता है कि अब उनकी हर बात सुनने वाले दिन गए, अब जो वो खुद चाहता है वो वही करेगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर ली चांग जिन और काउंसिलरमैन 2 मिलते हैं। वो दोनों जेई के वीडियो के बारे में बात कर रहे थे और कैसे जिनमुक के सुसाइड के बाद सब शांत हो गया था और रीडेवलपमेंट का काम काफ़ी आसानी से हो रहा था। पर अब वापस से सारे शहर के लोगों को ये केस में इंटरेस्ट बढ़ रहा था। चांग जिन काउंसिलरमैन 2 को पूछता है कि क्या उसने जिनमुक को मरवाया है, पर वो मना कर देती है। चांगजिन उसे पूछता है कि ये वीडियो उसे कहाँ से मिला है, क्या पाक जंजे ने उसे ये वीडियो भेजा है। पर काउंसिलरमैन 2 बोलती है कि पाक जंजे कभी उसके काम नहीं आता है और उसका एक इन्फॉर्मर पुलिस फोर्स में है।
रात में जेई के रेस्टोरेंट में पूरी पुलिस टीम पहुंचती है डिनर के लिए। यह माहौल काफ़ी अजीब था क्योंकि जेई 3 महीने से लापता थी और वो एक वीडियो जिसमें वो जिनमुक को मारने पुलिस स्टेशन गई थी उसके साथ लौटी थी। जीवा डोंगशिक और पाक जंजे से पूछती है कि इन 3 महीने में जेई कहाँ थी, उन्हें पता था। जेई जीवा को मना कर देती है पर जीवा उसकी बात को बीच में से ही काट देती है, ये बोलते हुए कि तुम चारों ने मुझसे जिनमुक के अरेस्ट होते वक्त भी कुछ छुपाया था, इसलिए हैंजो वन और डोंगशिक जिनमुक को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, जबकि पाक जंजे उसे मुंजू के खेतों में ढूंढने गया था। जीवा उनको बोलती है कि उस वक्त उन चारों किस सिचुएशन में थे ये भी उसको नहीं बताया गया। वो चीफ नाम को बोलती है कि ये सब में वो खुद भी शामिल है। वो डोंगशिक से पूछती है कि क्या तुम सब ने मिलकर जिनमुक को मारा है। डोंगशिक उसे बोलता है कि अगर ये सच होता तो सबसे ज़्यादा वो खुद खुश होता। डोंगशिक आखिरकार जीवा को अपने प्लान्स में शामिल करता है। वो उसे जिनमुक की वीडियोस दिखाता है और उसे बोलता है कि जिनमुक की आखिरी बातें, और उसके ये वीडियोस से उसे लगा कि शायद जिनमुक ने यूयोन की बॉडी को ज़रूर उसके घर पे दफनाया होगा। पर डोंगशिक ने पूरे घर के अंदर तोड़फोड़ की थी पर उसे यूयोन की बॉडी कहीं नहीं मिली। वो तीनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि जिनमुक ने कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क किया होगा। तो जीवा को अचानक याद आता है कि जिनमुक ने पाक जंजे के डियर फार्म में भी काम किया था जब यूयोन की मौत हुई थी, पर पाक जंजे की मां ने उस ज़मीन को ली चांगजिन को बेच दिया था। अब डोंगशिक डियर फार्म में खुदाई करता है और पूरा मन्यांग पुलिस स्टेशन साथ में जीवा भी उसकी मदद करते हैं। अभी उसी वक्त जोवन डोंगशिक से बात करने आता है और हमें पिछले एपिसोड के लास्ट सीन को दिखाया जाता है जहां उन दोनों को जिनमुक की मौत की खबर मिली थी। जोवन डोंगशिक को खुद को सरेंडर करने बोलता है पर डोंगशिक उसे बोलता है कि वो खुद को सरेंडर क्यों करे, उसने ऐसी क्या गलती की है। तो जोवन उसे बोलता है कि तुमने खुद मेरे सामने कबूल किया था कि तुमने ही मिंजंग की उंगलियों को सुपरमार्केट के सामने अरेंज की। अगर तुमने उसी वक्त पुलिस को रिपोर्ट किया होता तो मिंजंग बच सकती थी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। पर डोंगशिक जोवन की हर बात को इग्नोर करता है। अब प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि जोवन इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसको डोंगशिक को पकड़ना था। उसके आत्मसम्मान को डोंगशिक की वजह से काफ़ी ठेस पहुंची थी। तभी जीहुन को खुदाई करते वक्त एक डेड बॉडी मिलती है। डोंगशिक उस बॉडी को चेक करने जाता है तो उसकी भी उंगलियों को बाकी विक्टिम्स की तरह काटी गई थी। अब पुलिस स्टेशन में जीवा ली चांगजिन से पूछती है कि तुम जिनमुक को कैसे जानते हो। ली चांगजिन जिनमुक को पर्सनली जानने से इनकार करता है। वो जीवा को बोलता है कि मेरे ज़मीन पे मुझसे बिना पूछे खुदाई करना इलीगल है, मैं तुम पे उल्टा केस कर सकता हूँ। तभी जीवा को मैसेज आता है कि सुबह मिली बॉडीज़ के अलावा भी अभी कई सारे और बॉडीज़ मिले हैं डियर फार्म से। वो चांगजिन को बोलती है कि लीगल सर्च फॉर्म पे साइन कर दो वरना वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वो मान जाता है। तभी उसे भी किसी का मैसेज आता है कि उसकी डियर फार्म से कई सारे और बॉडीज मिले हैं। लगता है ली चांगजिन के भी पुलिस में इन्फॉर्मर्स हैं। अब डियर फार्म में फॉरेंसिक सारे डेड बॉडीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं। वो डोंगशिक को बोलते हैं कि उनमें से कोई भी बॉडी 20 साल की उम्र की नहीं है, शायद यहाँ भी यूयोन नहीं थी। वो निराश होकर घर जाता है। तभी जिनमुक के घर पे जोवन जिनमुक और डोंगशिक की माँ की वीडियो देख रहा था। वो डोंगशिक को बोलता है कि मैंने सुना है कि जिनमुक ने प्रॉपर्टी को 50-50% में बांट दिया है, आधा तुम्हें और आधा मिंजंग को। अब जब मिंजंग जिंदा ही नहीं है तो पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारा ही हुआ, क्या इसलिए तुम पूरे घर को तोड़ रहे हो। डोंगशिक उसे बोलता है कि अब मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। जोवन उसे पूछता है कि क्यों, क्या आज भी तुम्हें यूयोन की बॉडी नहीं मिली, क्या इसलिए तुमने अतीत में मेरा इस्तेमाल किया था क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं सारी चीज़ों की तैयारी पहले से करता हूँ। डोंगशिक उसे बोलता है कि तुम काफ़ी क्यूट हो गए हो। जोवन उसे बोलता है कि क्या तुम सच में अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या ढूंढने का नाटक कर रहे हो। अब तक जिनमुक को सुसाइड करने के लिए किसने फिशिंग लाइन दिया उसका कुछ पता नहीं चल पाया और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज पूरी डिलीट हो चुकी है। और जिनमुक के पेट में से जो योमी-आई की डेथ सर्टिफिकेट मिली थी, जो किसी फ्रेंड को या फैमिली को ही मिल सकता है, और योमी-आई तो अनाथ थी। तो डोंगशिक उसे बोलता है कि तो तुम्हारे हिसाब से इस बार मैंने जिनमुक को मारा है। तो जोवन उसे बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि सिर्फ तुमने जिनमुक को ही मारा है, तुमने तो मिंजंग को भी मारा है।
तुम अगर उसी वक्त पुलिस को रिपोर्ट करते तो वो बच सकती थी। अब जब वो दोनों मर चुके हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। डोंगशिक उसे बोलता है कि इसलिए तुम मेरे प्रॉपर्टी से चले जाओ। डोंगशिक उसे बोलता है कि जब यूयोन मुझे मिलेगी तो जोवन उसके बात को बीच से ही काट देता है और बोलता है कि अब मेरे लिए यूयोन का मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो उसे बोलता है कि एक तो तुम नाटक कर रहे हो, उसमें तुम अपनी माँ को भी शामिल किया है। मेरी तो माँ भी नहीं है, मुझे माँ का प्यार कैसे होता है वो भी नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस नाटक में अपनी माँ को शामिल नहीं करना चाहिए था। तुम जैसे लोगों को टुकड़े में काटना चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। सबके बावजूद डोंगशिक को अपनी बहन को ढूंढना था। वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में जाता है। उसकी माँ सोचती है कि उससे मिलने जिनमुक आया है। वो डोंगशिक को जिनमुक समझ के बोलती है कि घर पे कंस्ट्रक्शन का काम मत करो और बॉयलर को छोड़ दो। उसकी माँ ने अनजाने में एक लंबे समय से छुपा हुआ सच का खुलासा किया था। अब इसके साथ वो घर जाता है और बेसमेंट में बनी नई सीमेंट वाली दीवार को तोड़ने लगता है और अंत में उसको यूयोन का हाथ दिखता है, जिसमें उसने एक लाल कलर की रिंग पहनी थी जो यूयोन हमेशा पहना करती थी। डोंगशिक दुखी, हैरान, क्रोधित सब एक ही साथ दिखता है। मानना पड़ेगा कि शिन्हा खुन ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। दूसरी ओर जोवन चीफ नामसांगबे का पीछा कर रहा था। चीफ नाम तभी जेई से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाते हैं। चीफ नाम जेई को पूछते हैं कि क्या जिनमुक के सुसाइड की रात जब वो स्टेशन पर आई थी तब क्या उसने उनको देखा था। यहाँ जेई थोड़ी घबरा जाती है और चाकू की ओर देखती है, पर इससे पहले कि वो कुछ भी बोल पाए वहाँ पर पुलिस आती है और चीफ नाम को मर्डर के संदेह में अरेस्ट कर लेके जाती है। जैसे ही डोंगशिक पुलिस को कॉल करने वाला था यूयोन की खबर देने, तभी उसे ओजीवा का कॉल आता है कि चीफ नामसांगबे को बिना वारंट के जिनमुक के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद के सीन में हम मन्यांग पुलिस स्टेशन पे एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते हैं जो सब चीफ नाम का लॉकर चेक करते हैं। लॉकर में उन्हें फिशिंग लाइन जो जिनमुक ने खुद को फांसी लगाते वक्त यूज़ किया था और साथ में यूमियाई का डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है। एपिसोड 9 के अंत पे हम चीफ नामसांगबे को यूयोन के मिसिंग पोस्टर्स को देखते हुए देखते हैं और जोवन तभी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसने चीफ नाम के लॉकर में फिशिंग लाइन और डेथ सर्टिफिकेट रखा था। वो और कोई नहीं, हैंजोवन ही था। अब जोवन ने ऐसा क्यों किया, क्या सच में चीफ नाम ने ही जिनमुक को मारा, ये सब हमें पता चल पाएगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।